रात के करीब 3 बज रहे थे। मैं धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और अपनी मामी के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने मामी के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला और अंदर गया, मामी गहरी नींद में सोई हुई थीं। मैं बस अंदर ही गया था कि अचानक मेरा पैर उनके पास रखी छोटी सी टेबल से टकरा गया और उस पर रखा पानी का जग नीचे गिर पड़ा। आवाज़ सुनते ही मामी घबरा कर उठ बैठीं। इससे पहले कि वो मुझे देख पाती या बाकी घर वाले जागते, मैं तुरंत पीछे मुड़ा और अपने कमरे में जाकर लेट गया। सौभाग्य से मामी ने अंधेरे में मुझे पहचान नहीं पाया, वरना आज तो मेरी खैर नहीं थी। जिस काम को मैं करने जा रहा था, उसकी किसी को भी भनक नहीं थी। मैं सोलापुर के पास एक छोटे से गांव में रहता था। मैं अपने माता पिता का बहुत लाडला था। हमारे घर में 4 भाई थे, कोई बहन नहीं थी और मैं सबसे छोटा था। बचपन से ही मेरी एक आदत थी, जहां भी जाता कुछ न कुछ शरारत या कारनामा जरूर कर देता। गांव वालों ने कई बार मेरी शिकायतें की, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी मुझे डांटा नहीं। उन्हें मेरे शरारतीपन पर भी गर्व होता था। वो अक्सर लोगों से कहते, अरे छोड़ो ना, बच्चा है। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। बचपन से ही मुझे फिल्मों का बहुत शौक था। एक्टिंग, डायलॉग्स और हीरो बनने का सपना मेरे दिल में बस गया था। बार बार फिल्में देखकर मैं ऐसा समझने लगा था कि सड़क पर दिखने वाली हर लड़की मुझे फिल्मी हीरोइन लगने लगी है। इसलिए मैं उन लड़कियों की छेड़छाड़ करने लगा। वे डरकर मुझसे शिकायत करती थीं। स्कूल में भी मैंने लड़कियों को काफ़ी परेशान कर रखा था। मेरी उम्र इतनी भी नहीं थी, पर मैं बहुत रोमांटिक बन गया था। स्कूल में मैंने कई लड़कियों को टाइम पास के लिए प्रेम पत्र लिखे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वे शिकायत कर देती तो मामला उनके घर तक पहुंच जाता और उनके लिए स्कूल आना मुश्किल हो जाता। इसलिए मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं और मेरे 2 दोस्त लड़कियों को तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन मुझे एक लड़की दूसरी लड़कियों के साथ हंसते हुए दिखी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। शायद वह हमारे ही घर के पीछे वाली गली में किसी के घर के अंदर चली गई। मैंने जल्दी से एक चिट्ठी लिखी और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। मैंने अपने दोनों दोस्तों को भी फ़ोन करके वहीं बुला लिया। वे आए तो मुझसे पूछने लगे, क्या बात है, क्या हुआ? मैंने कहा, अरे यार, आज एक बहुत सुंदर लड़की दिखी है। मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ, अब वो अंदर गई है, बस बाहर आए तो बात बने। हम तीनों बड़े उत्साहित थे। हम सब उस लड़की का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वह लड़की बाहर आई और मैंने बेशर्मी से सीटी बजाई। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैंने झट से उसकी ओर वह चिट्ठी फेंक दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिट्ठी उठाए और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। हम तीनों जोर जोर से हंसने लगे, मानो हमें अपनी हरकत पर बहुत मजा आ रहा हो। लेकिन वह मजा ज्यादा देर टिक नहीं पाया। तभी एक आदमी घर से बाहर आया। उसे देखते ही हमारे चेहरों का रंग उड़ गया और हमें पसीना छूट गया। मैं तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ, पर रंजीत और सुरजीत उनके हाथों लग गए। घर पहुंचते ही मैं माँ के पास गया और उनके पास ही बैठ गया। तभी मेरा बड़ा भाई आया और मुझसे पूछा, कहाँ गया था तू? मैंने कहा, मैं यहीं था। भैया ने माँ से कहा कि पिछली गली में उस वर्मा ने रंजीत और सुरजीत की बेरहमी से पिटाई की है और कहा कि उनके साथ एक तीसरा लड़का भी था जिसने वर्मा की लड़की को पत्र दिया है। मुझे सुनकर बहुत डर लगा। मैं घबराकर भाई से बोल उठा कि वो तीसरा लड़का मैं ही हूँ। वर्मा बहुत खतरनाक इंसान है, अगर वो मुझे पकड़ लेते तो मेरी टुकड़े टुकड़े कर देते। ये सुनते ही मेरे भाई ने जोर से मुझे कान के ऊपर थप्पड़ मारा। भाई चिल्लाते हुए कहने लगा, कितनी बार कहा है तुमसे, इन सब चीजों से दूर रहो। वह मुझ पर खूब चिल्लाया। मैं रोने लगा तो माँ ने भाई को शांत किया, मुझे अपने गोद में लिया और भाई को पैसे दिए तथा कहा कि पारस को यहीं से निकालकर सतारा में अपने मामा के घर ले जाओ, वहां पहुंचने में 4-5 घंटे का सफर है, वहां पहुंचकर मुझे फोन करना। माँ ने तुरंत मेरे कुछ कपड़े एक बैग में रख दिए और माँ ने हमें पिछवाड़े के दरवाजे से निकल जाने को कहा। माँ बोली, जब वो वर्मा के लोग यहाँ आएंगे तो मैं कह दूंगी कि तुम दोनों कल से यहाँ नहीं हो। हम दोनों वहां से निकल पड़े और शाम तक मामा के घर पहुंच गए। मामी हमें देखकर बहुत खुश हुई। भैया ने मामी से कहा, कुछ दिनों तक ये यहाँ रहेगा, इसका ध्यान रखना। फिर भैया मुझे वहीं छोड़कर वापस चला गया। यहाँ मुझे किसी बात का डर नहीं था।
मेरी मामी की 4 बेटियां थीं और वे सब मेरे आसपास तितलियों की तरह घूमती रहती थीं। मैं बहुत खुश था, सब मेरा ख्याल रखते थे और वे सब एक से बढ़कर एक सुंदर थीं। लेकिन मामा की सबसे छोटी बेटी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। उसे देखते ही मैं उसके प्यार में पड़ गया। मैं उसके आगे पीछे घूमता रहता और वह भी मुस्कुराकर मेरी तरफ देखती। मामा को मैं ज्यादा पसंद नहीं था, वो हमेशा मुझे शक की नजरों से देखता था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, वह मुझसे कभी ढंग से बात नहीं करता था। उसे खुश करने के लिए मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया, अच्छे से बर्ताव करने लगा और घर में मामी की मदद करने लगा। ये देखकर उसका नजरिया मेरे प्रति बदलने लगा। अब उसे लगने लगा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था, एक तरह की शैतानियत। मामा की सबसे छोटी बेटी मुझ पर दीवानी थी। हम दोनों छत पर जाकर देर देर तक बातें किया करते थे। हम दोनों छत पर मस्ती करते, हंसते खेलते और कभी कभी अपने फ्यूचर के बारे में बातें करते। अब हमारा ज्यादा कांटेक्ट बाहर के लोगों से नहीं था, लेकिन मैं यहाँ भी कुछ नए दोस्त बना चुका था। उनके साथ खाने पीने और घूमने फिरने में मेरा अच्छा खासा खर्च हो जाता था। मामी मुझे रोज थोड़ा थोड़ा पैसा देती थी, लेकिन उससे मेरा काम नहीं चलता था, खासकर जब दोस्तों पर खर्च करने की बारी आती थी। मामा अक्सर रात की ड्यूटी पर रहते थे, लेकिन एक दिन वह अचानक जल्दी घर आ गए। उन्होंने मामी को कमरे में बुलाया। मैं हॉल में ही बैठा था और दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी नज़र मामा के हाथ में रखे नोटों के मोटे बंडल पर पड़ी। मामा वो पैसे मामी को दे रहे थे। उन नोटों को देखकर मेरी आंखें चमक उठी और मेरे मुंह में पानी भर आया। मैंने सोचा अब मेरे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी, बस अगर किसी तरह वो पैसे मेरे हाथ लग जाएं। थोड़ी देर बाद मामा बाहर चले गए। जैसे ही मौका मिला, मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने मामी से कहा, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, एक कप चाय बना दो ना प्लीज। मामी ने अपनी बड़ी बेटी ज्योति को आवाज दी और कहा, जरा पारस के लिए एक कप चाय बना ला। मामी ने अभी तक कमरा छोड़ा हुआ नहीं था। ये पता लगाने के लिए कि पैसे कहाँ हो सकते हैं, मैं कमरे की बिस्तर पर बैठकर ही देखने लगा। वहाँ एक अलमारी थी और उसके पास ही एक मेज रखा हुआ था। किसी भी हालत में मुझे वे पैसे आज रात ही चाहिए थे, क्योंकि कौन जाने मामी वे पैसे बैंक में जमा कर दें। मामी की नींद हल्की थी। मैंने उसे रात में सोते समय दूध में एक नींद की गोली मिला कर दी थी। रात के 3 बज रहे होंगे। मैं धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और मामी के कमरे की तरफ गया। मैंने धीरे से मामी के कमरे का दरवाज़ा खोला। वो गहरी नींद में सोई हुई थी। जब मैं अंदर गया तो अचानक मेरा पैर मामी के पास रखी मेज से टकराया और उस पर रखा पानी का जग अचानक नीचे गिरकर टूट गया। मामी डरकर उठ गई और चिल्लाई। घर के बाकी लोग जागने से पहले ही मैं वहां से पीछे हट गया और अपने कमरे में वापस चला गया। सौभाग्य से मामी ने अंधेरे में मुझे पहचान नहीं लिया, वरना मेरी क्या हालत होती कोई नहीं जानता। जिस काम को मैं करने वाला था उसकी किसी को भी भनक नहीं थी। काम को अंजाम दे देने के बावजूद वो थोड़ी सी आवाज में जाग गई थी और मैं भाग्यवान रहा कि वो पूरी तरह नहीं उठी, वरना आज मैं जेल में होता। मामी ने सुबह घर में बताया कि रात में किसी ने घर में घुसा था, पर मैंने उनसे कहा कि इसे किसी को मत बताना मामी, क्योंकि यहाँ लड़कियां रहती हैं, लोग इसे अलग तरह से समझेंगे। मामी को मेरा कहना मान्य आ गया और उसने कहा, सच में बच्चे तुम ठीक कह रहे हो, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। शाम को मामी कुछ काम से पड़ोस में गई थी और मामा थे। घर में सारी बहनें पढ़ाई कर रही थीं। मैंने इसका फायदा उठाकर मामी के कमरे में चला गया। मैंने अलमारी खोलकर देखा, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। मुझे समझ नहीं आया कि पैसे कहाँ हो सकते हैं। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली। मैं फिर से अलमारी देखने लगा, तभी मामी की छोटी बेटी नेहा वहां आ गई और मुझसे बोली, तू घबराया हुआ है क्या? पर मैंने जल्दी ही खुद को संभाला और कहा, नहीं, मेरी इच्छा बस तुम्हारे मामा के कमरे को देख लेने की थी। और मैंने उसे बड़े बड़े आंखें दिखाईं, पर वह अभी भी मुझ पर गुस्से से देख रही थी। मैंने फिर उससे कहा, अगर तुमने ये घर में किसी को बताया तो मेरे पास तुम्हारे सारे मैसेज हैं, मैं उन्हें सबको और मामा को भी दिखा दूंगा। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उसे वहीं से चले जाने को कहा, वो डरकर तुरंत वहां से चली गई। अब मुझे समझ आ गया कि पैसे मामी ने यहीं कहीं रखे ही होंगे। सही समय आ गया था, इसलिए मैं बाहर निकल आया। मुझे आज रात कुछ भी करके वे पैसे हासिल करने थे। मामी के आने के बाद भी मैं उनके साथ नर्म होने लगा और उनके कामों में मदद करने लगा।
वे पहले से ही मुझ पर बहुत प्यार करती थीं, मेरा अच्छा व्यवहार देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी। मैंने रात को उनके दूध में एकदम 5 नींद की गोलियां मिला दी। वे पहले तो दूध पीने से मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मेरे दोस्त गांव से तुम्हारे लिए बिना मिलावट का दूध लाते हैं और मैं ये तुम्हारे लिए मंगवाता हूँ। मेरे कहने पर उन्होंने मेरे सामने ही दूध का गिलास खाली कर दिया। फिर मैंने कहा, मामी, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? वे बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं। वे बहुत खुश हो गई थीं। मैं काफी देर तक उनके पैर दबाता रहा। मामी मुझे आशीर्वाद दे रही थी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ देर बाद मामी सो गईं। मैंने उनके ऊपर चादर डाल दी, दरवाजा बंद किया और पलंग के नीचे रखी पेटी को जल्दी से बाहर निकाला। लेकिन ये क्या, ताला तो लगा था। अब चाबी कहाँ ढूंढूं? मैंने कमरे में चाबी बहुत ढूंढी, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने मामी के ऊपर डाली हुई चादर को देखा। मैंने चादर हटाई और उनकी साड़ी में हाथ डाला। मुझे चाबी मिल गई थी। मैंने झट से चाबी लगाकर पेटी खोली। पेटी खुलते ही उसमें कुछ कागजों के साथ साथ पैसे भी पड़े थे। मैंने जल्दी से वे नोटें ली और बाहर निकल गया। मेरे खुशी के दिन शुरू होने वाले थे। मैं बहुत खुश था। रात किसी तरह बीती। सुबह 6 बजे ही उठकर मैं घर से बाहर निकल गया। उस दिन मैंने खूब मस्ती की, दोस्तों पर खूब पैसे उड़ाए, ढेर सारा खाया। फिर शाम होने पर मैंने घर जाने का सोचा, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। घर में बहुत सारे लोग जमा थे। नेहा, ज्योति, सारी बहनें जोर जोर से रो रही थीं। अंदर गया तो देखा कि मामी की मृत्यु हो गई थी। ये भयानक दृश्य देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं हैरानी से मुंह खोलकर देखता रह गया। सुबह 12 बजे तक वे सोती रहीं और उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जब बहुत देर हो गई तब हमें शक हुआ। हमने उन्हें नींद से जगाने की कोशिश की तो उनका शरीर निर्जन दिखा। ये बताते हुए मामा बहुत रो रहे थे। वहीं मैं रोते रोते लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। सभी मुझे देख रहे थे। कोई पानी देने की कोशिश कर रहा था तो कोई चुप कराने की। लेकिन मेरा होश खो गया था, क्योंकि मैं अपनी मामी का हत्यारा था। मेरी वजह से उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी थी। मेरे द्वारा दी गई गोलियों की अधिकता से शायद उनका दिल रुक गया होगा और वे मौत के मुंह में चली गई होंगी। मेरे सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं जोर जोर से रोता रहा। कुछ देर बाद मम्मी पापा भी आए। मुझे देखकर मम्मी बेचैन हो गईं। बस बेटा, जो होना था हो गया, अब रो मत, मम्मी मुझे चुप कराती रहीं। जिस औरत ने मुझे अपने घर में आश्रय दिया, इतना प्यार दिया, उसे मैंने अपने लालच के लिए मार डाला। मामी के जाने के आज 3 दिन हो गए थे। मैं अपनी रूम से बाहर नहीं निकला था। मेरा मन मुझे हर पल खुद को खाए जा रहा था। काफी सोच विचार करने के बाद एक दिन मैं बाहर निकल पड़ा। मामी चली गई थी और आज 5 दिन हो गए थे। अब मुझे ये सब सहन नहीं हो रहा था। मैं सीधे पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मैंने बताया कि मैंने अपनी मामी को मार दिया और उनके पैसे भी चुरा लिए हैं। मैंने उनसे कहा, प्लीज मुझे जेल में डाल दीजिए। ये सुनकर एक इंस्पेक्टर ने मुझे देखा और कहा, बच्चा, यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है कि तू हीरो बनकर ये सब कर रहा हो। उनकी बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। मेरी उम्र देखकर उन्हें लगा कि शायद मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूँ। लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मामी को मैंने कैसे नुकसान पहुंचाया और पैसे कैसे लिए। इंस्पेक्टर ने मुझे जेल में डाल दिया। मेरा मामला साफ हो गया क्योंकि मैंने खुद अपना अपराध कबूल किया था। मामा मुझसे बहुत गुस्से में थे और मेरे माता पिता ने मुझे मिलने से मना कर दिया। सच कहूं तो मेरी इस गलती के लिए मुख्य रूप से मेरे माता पिता ही जिम्मेदार थे। आपको याद होगा कि मैंने स्कूल में अपने क्लासमेट के बैग से चोरी की थी। उस घटना पर उस बच्चे की शिकायत पर मेरी मां ने उसे डांटा था और मुझे भी फटकारा था। उस समय भी मेरी छोटी सी गलती को छुपाया नहीं गया था। उसी समय अगर मुझे सबके सामने कान के पीछे मार दिया गया होता तो शायद मैं आज जैसा हूँ वैसा नहीं बनता। मैं गली में लड़कियों को तंग करता था और मेरे माता पिता को इसका सब पता था, लेकिन वे मुझे छोटा बच्चा समझकर हंसते और मेरी तारीफ करते थे। अगर मेरे माता पिता ने मुझे सही और गलत की सही सीख दी होती तो शायद आज ये समय मुझे नहीं मिलता। अगर उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए होते तो किसी की इज्जत पर, बहन या माँ के प्रति बुरी नज़र डालने से पहले मैं 100 बार सोचता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल सेट करें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।